कहाँ जाना है। नाविक का रूप आज श्री कृष्ण ने सुदामा जी के लिए धारण कर लिया। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया नीकी नदी पार करवा दोगे। ब्राह्मण देवता की ये बात सुनकर श्री कृष्ण बने हुए नाविक कहने लगे, हाँ हाँ आओ ब्राह्मण देवता आओ, ब्राह्मण के चरणों से मेरी ये नौका भी पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी को नाव पर चढ़ाया और जब महाराज नाव चलने लगी, नाविक मंद मंद मुस्कुराते हुए सुदामा जी को देखने लगा। सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया ऐसे क्यों मुस्कुराते हो? बोले कि एक बात बताओ कि ब्राह्मण देवता जा कहाँ रहे हो? बोले वो जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, वो मेरा दोस्त है, वह मेरा मित्र है। वह तो और जोर जोर से केवट हंसने लग गया। बोले, अरे तुम द्वारिकाधीश के मित्र? सुदामा जी ने कहा, क्यों मैं मित्र नहीं हो सकता? उस केवट ने ऊपर से नीचे तक देखा, महाराज फटी हुई धोती थी, जनेऊ भी महाराज बिल्कुल विगलित हो गया था, अस्थि पंजर का शरीर था। और वह केवट बने श्री कृष्ण बोले, मैं मानता हूं तुम उनके मित्र हो, क्योंकि उनके जो मित्र होते हैं उनकी यही तो हालत होती है। और महाराज नैया पार करवाई तो केवट बोला, लाओ ब्राह्मण देवता। बोले क्या? बोले पैसा। बोले पैसा तो मेरे पास नहीं है। बोले पैसा नहीं है तो मेरी नौका में क्यों चढ़े थे? बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है भैया। बोले ऐसा कर वापस वहां उतार दे। बोले नहीं, वापस क्यों उतार दूं? वापसी के पैसे कौन देगा? बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे ब्राह्मण देवता कुछ तो होगा। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे जो कुछ है वही दे देना। भगवान ने कहा, मेरे पास तो गरीबी है। और वह केवट बने श्री कृष्ण बोले कि अपनी गरीबी ही आज मुझे दे दे। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कहते हैं, इन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया? क्यों? उन्हें पता था जब सुदामा की जेब में कुछ नहीं है, फिर क्यों मांगे? तब सुखदेव गोस्वामी रोने लगे, हे पुत्र, अभी तक कथा सुनते सुनते तुझे श्री कृष्ण के स्वभाव का पता नहीं लगा। श्री कृष्ण ने सोचा बचपन में मेरे कारण ही इसे ये गरीबी प्राप्त हुई, आज नाविक बन के श्री कृष्ण ने उसकी गरीबी वापस ले ली। आगे भगवान ने उसको त्रिलोकी की संपत्ति देनी है। अगर ये गरीबी रूपी अभिशाप साफ चला तो कहां से संपत्ति मिलेगी? इसलिए आज नाविक बने श्री कृष्ण ने ही गरीबी पहले जो दी थी आज वो वापस ले ली। और महाराज द्वारिका पहुंचने से पहले नाविक से कहने लगे, हे नाविक बता तो द्वारिका कितनी दूर है? नाविक ने कहा, महाराज इस शरीर से द्वारिका पहुंच जाओगे? बोले कोशिश तो करूंगा। बोले महाराज जो आपका शरीर है एक दिन में 5 घंटे 5 किलोमीटर भी चल पड़े तो बहुत। सुदामा जी बोले, श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो मुझे वहीं ले जाएंगे। और वहीं महाराज एक पेड़ के नीचे मिट्टी का ढेला था, उस ढेले को सिराना बनाया और वहीं पर सुदामा जी आराम करने लगे। आराम करते करते नींद आ गई और महाराज जब नींद खुली तो देखा द्वारिका के चारों तरफ, वहां पर पहुंचकर राजा प्रसाद को देखा, बड़े बड़े ऊंचे महल, बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं। किसी से पूछा, अरे बताओ ना ये कौन सा शहर है? पूछने लगे, सभी कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता तुम्हें नहीं पता, ये श्री कृष्ण की द्वारिका है। इतना सुनना था, सुदामा जी प्रसन्न हो गए। ओहो भगवान की कितनी कृपा, मैं द्वारिका में पहुंच गया। अरे वो जो सामने महल दिखता है वो किसका है? बोले वो उसका है। अच्छा बताओ श्री कृष्ण का महल कहाँ है? तो किसी ने कह दिया, महाराज ये गली घूम के जाओ। और सुदामा जी जब गली घूम के गए और महाराज स्वर्ण मंडित महल को देखा, सुदामा जी हैरान रह गए। अरे वो गैया चराने वाला, वो माखन चोरी करने वाला इतना बड़ा राजा बन गया। प्रसन्नता के मारे सुदामा जी की आंखों से आंसू छलक आए। द्वार पर पहुंचे, जय विजय खड़े थे। ब्राह्मण को देख के महाराज डर गए। वैकुंठ में महाराज एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया। अगर उस वक्त तो 3 जन्म तक राक्षस योनि का श्राप था, अगर महाराज फिर रोक दिया फिर न जाने कितने जन्मों तक राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। महाराज वो ब्राह्मण, द्वारिका में ब्राह्मण और संत ये बिना आज्ञा लिए अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमें खबर मिली है कि शायद श्री कृष्ण दोपहर का प्रसाद पाने के बाद कहीं शयन कक्ष की ओर न चले गए हो। हम अभी
अंदर जाके देखते हैं। आप कथा के माध्यम से द्वारिका के इस चित्र को देखिएगा, भगवान की छवि को देखने का प्रयास कीजिएगा। आज जब महाराज वो द्वारपाल अंदर गए हैं, श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज कोई द्वार पे मिलने आया है। श्री कृष्ण ने पूछा कौन है? तो द्वारपालों ने कहा महाराज पता नहीं, कोई ब्राह्मण है, सिर पे पगड़ी बंधी हुई है। सिर पे पगड़ी भी नहीं है, जो धोती है महाराज वो भी 20 जगह से फटी हुई है, शरीर भी मानो जर्जर हो चुका है, पांव में इतनी बिबाइयां पड़ी हुई है महाराज गड्ढे ही नजर आते हैं, दुबला पतला है। और बड़ी बात है प्रभु अपने आप को आपका मित्र बताता है। श्री कृष्ण बोले अच्छा मेरा मित्र बताता है, क्या नाम बोला? जो ही भैया वहां पर द्वारपालों ने कहा कि वो ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बतलाता है। श्री कृष्ण एकदम चौंक गए, उस सिंहासन से खड़े हो गए। रुक्मणी जी तांबूल अर्पण कर रही थी, रुक्मणी जी के हाथ को झटका दिया। आज श्री कृष्ण जो त्रिलोकी नाथ है, वो महाराज जितना सिंहासन था 2-2 4-4 सीढ़ियां नीचे उतरने लग गए। आज महाराज पीतांबर उड़ता हुआ कहीं नीचे गिर गया, चप्पल पहनना भी जूता पहनना भी भूल गए। अरे सुदामा आया है, अरे सुदामा आया है। नंगे पांव भागे और सुदामा को मिलने के लिए जाने लगे। श्री कृष्ण के महल से द्वारिका के गेट तक, उस राजा प्रसाद के गेट तक महाराज 7 दरवाजे पड़ते थे। श्री कृष्ण ऐसे भागे कि महाराज पूरा महल ही कंपित होने लगा। उद्धव ने कहा क्या हुआ? सेवक बोले महाराज कोई ब्राह्मण आया था, उसका नाम सुनते ही श्री कृष्ण भाग पड़े। दूसरे द्वार पर पैर रखा, प्रद्युम्न जाग गए। अरे इस वक्त ये कैसा हल्ला हो गया? पूछा क्या हुआ? तो सेवकों ने कहा महाराज कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, उसको लेने के लिए, उससे मिलने के लिए श्री कृष्ण जा रहे हैं। और महाराज भगवान ने ये न देखा कि मैं कैसे जा रहा हूं, सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, पीतांबर कहीं गिर गया, मयूर पुच्छ कहीं गिर गया, बाजूबंद जो थे वो कहीं गिर गए, पांव के नूपुर कहीं गिर गए। श्री कृष्ण की एक ही लालसा थी कि मैं अपने भक्त सुदामा के पास पहुंच जाऊं। नंगे नंगे तपती हुई बालू में अपने पांव को जलाते हुए श्री कृष्ण उस राजा प्रसाद के महाराज द्वार तक पहुंच गए। सुदामा 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 कहते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी गोद में उठा लिया। सुदामा जी ने भी श्री कृष्ण कहते हुए भगवान का दर्शन किया। आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया। कैसा मिलन मधुर है। श्री कृष्ण भी अपने नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, सुदामा भी महाराज अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उसी वक्त उनको ये ध्यान आ गया कि कृष्ण प्रेम में बहते हुए आंसू अगर किसी ने देख लिए तो कहीं वो ये न समझ बैठे महाराज कोई दरिद्री श्री कृष्ण से कुछ मांगने आ गया। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को गोद में ही लिए हुए महल के अंदर प्रविष्ट किया। एक स्वर्ण आसन पर उनको बिठाया, जिस आसन में स्वयं बैठते थे। रुक्मणी जी को कहा कि उस आसन के ऊपर ब्राह्मण देवता ने बैठना है, अभी मैं वहां बैठा था, जाओ कोई स्वच्छ वस्त्र लेकर आओ। और उस सिंहासन के ऊपर स्वच्छ वस्त्र बिछाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को वहां बिठाया और महाराज रुक्मणी जी को कहा जाओ ब्राह्मण के पांव पखारने के लिए जल लेके आओ। एक स्वर्ण की बहुत बड़ी पारात आई, श्री कृष्ण के चरणों में वो पारात रखी गई। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, नागनिजिति जी, कालिंदी जी, मित्रवंदा जी, लक्ष्मणा जी, महर्षि, अष्ट महर्षियां और 16,108 और महाराज 100 महर्षियां वहां पर उपस्थित हो गई। लेकिन भगवान के पास इतना कहां महाराज धैर्य कि सुदामा के पांव में पड़ी हुई बुवाइयों को देखकर आज श्री कृष्ण रो पड़े। हे सुदामा, मुझसे मिलने आने पर तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी गरम गरम कोसा पानी लेके आओ, उससे पांव की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन रुक्मणी जी जब तक लाए श्री कृष्ण को इतना धैर्य कहा। महाराज उसी वक्त क्या हुआ कि महाराज आसवन के जल से पग धोए, पानी परात को छुअत नहीं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुअत नहीं, अखियन के जल से पग धोए। भगवान के पास भैया इतना धैर्य नहीं था कि गर्म पानी लाए। भगवान के नेत्रों से निकलते हुए गर्म पानी से ही उन्होंने सुदामा जी के पांव धो दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कौन मिलेगा महाराज श्री कृष्ण जैसा भक्तवत्सल। हमारा कोई गरीब दोस्त हो, हम उसको अपना दोस्त बताने में शर्म करते हैं।